नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। देखिए साथियों, आज बहुत दिनों बाद आपके सामने, और जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम इस बार जो आपका यूपी टेट 2021 होगा, मार्च में होगा, उसमें के लिए मैथमेटिक्स की क्लास चलाएंगे। तो आज उसके बारे में आपको थोड़ा सा आज डिस्कशन करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। और कल या परसों से मेरी पहली क्लास आपको मिल जाएगी। आज ये डेमो क्लास मान लीजिए आप, ये समझाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मान लीजिए, कुछ भी समझिए। तो आज उसी क्रम में आपको हम बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरा प्रोग्राम क्या है। यूपी टेट 2021 मार्च में होगा, ठीक है। ये बात लगभग निश्चित हो चुकी है। अभी 25-26 तारीख से इनके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, ठीक है साथियों। और इसका रिजल्ट आने के बाद आपका जो सुपर टेट होगा, ठीक है, सुपर टेट वो 2021 जुलाई में होगा, ठीक है। जून जुलाई में होगा। इस मार्च के मतलब जो टेट होगा उसके रिजल्ट आने के बाद ये आपका ये एग्जाम भी हो जाएगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ साथियों, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं, कुछ नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसे ऐसे दिमाग में उनके हाथ में रहते हैं। साथियों, निगेटिव होने से कोई फायदा नहीं होगा। 51,112 की भर्ती आपका इंतजार कर रही है, ठीक है। इससे पहले जो हमारी वाली, हाँ थोड़ा सा पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहित है, ठीक है। और मैं 68,500 वाली भर्ती में सेलेक्ट हुआ हूँ, और मैं इस वक्त मुरादाबाद में हूँ, ठीक है साथियों। मुरादाबाद में मुझे पोस्टिंग मिली थी। उसके बाद 69,000 वाली भर्ती ये पूरी हो चुकी है, और 51,112 पद फिर से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हमारी वाली भर्ती में से इसमें पद ऐड है, बचे हुए थे। देखिए साथियों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि 2022 में विधानसभा के चुनाव है, आप सब जानते होंगे, ठीक है साथियों। और इसी कारण ये भर्ती पूरी होगी, इसलिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी भर्ती में क्या हुआ था, 2019 में लोकसभा चुनाव थे, 13 अगस्त 2018 को हमारा रिजल्ट आया था, मुझे याद है सही से। और 5 सितंबर यानी कि 22-25 दिन हुए होंगे, 5 सितंबर को इसमें ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे होने वाला है। तो अब आप सोच लो कि आपको क्या करना है, वो आप देखो, ठीक है। मैं क्या कराऊंगा तुम्हें उसके बारे में बताऊं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लगभग 8वीं या 10वीं के बाद मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं, उसके बाद वो बीटीसी या बीएड करते हैं, और वो गणित के साथ काफ़ी ट्रबल करते हैं, ठीक है, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, ट्रबल में रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये मेरी क्लासेस देखोगे, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है टैट में क्या आता है, सुपर टैट में क्या आता है, क्योंकि हम उन चीज़ों से गुजर के आ चुके हैं, आप पढ़ा भी रहे हैं, तो सब मालूम है कि कक्षा 4 में क्या है, मैथमेटिक्स में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, ये सब हम बताते रहते हैं, ठीक है। तो मेरा कुल मिला के मतलब ये है कि मुझको बेसिक मालूम है कि आपको क्या पढ़ाना है, और आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, मुझ पर विश्वास करना है कि हाँ हम करा देंगे, ठीक है। आप 1-2 डेमो क्लास देख सकते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें स्पेशली ये कराऊंगा। देखो, डेमो क्लास मेरी क्लासेस तो सबके लिए होंगी, लेकिन जो स्पेशली हमसे जुड़ना चाहता है उसके लिए हमें अलग ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो उनके लिए मैं अलग अलग क्लास बनाऊंगा, ठीक है। मतलब क्लास के अलग भी, जैसे जो प्रॉब्लम्स होंगी वो उसमें सोल्व किया करेंगे हम, ठीक है। तो यही है कि आप ट्रस्ट कीजिए मुझ पर। सबसे पहले तो क्लास देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आप सोचते होंगे कि बहुत इजी है, लेकिन वे इजी नहीं होते हैं, उनके बेसिक्स होते हैं कुछ, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 + 4 6 होते हैं, सबको मालूम है। 4 + 2 कहूँ अगर मैं तो 6 होते हैं, ये भी सबको मालूम है। अगर मैं पूछूँ किस नियम के आधार पर होते हैं, देखो छोटा सा सवाल है, कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें, तो आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और खासकर वो लोग जो मतलब आर्ट साइड के हैं, ठीक है, वो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो नियम तो नहीं पता, ये कौन सा नियम है, कौन सा रूल है इसमें, को ये नहीं मालूम है, ठीक है। ये होता है, ये तो सबको मालूम है, ठीक है। चलिए फिर एक छोटा सा और सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा सवाल आता है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। देखिए, बहुत लोग औसत करना जानते होंगे, सारी संख्याओं को जोड़ दो और उन संख्याओं से भाग दो तो एवरेज आ जाता है, ठीक है। हाँ, एक बात हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बाइलैंग्वेज पढ़ाया जाए, यानी कि हिंदी में भी बताया जाए और इंग्लिश में भी बताया जाए, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में भी, तो उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, कोशिश करूंगा मैं। तो चलिए देखो, आपको औसत के बारे में तो मालूम होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको अभाज्य संख्याओं के बारे में ना मालूम हो, ठीक है। और अभाज्य संख्याओं के बारे में भी अगर मालूम है तो पता होना चाहिए कि आपका यानी कि प्रथम 10 कहा ना, तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है वो भी पता होना चाहिए ना, तभी तो आप औसत निकाल पाओगे,
समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये छोटी छोटी चीजें ही आती हैं, बेसिक में घबराने की आवश्यकता नहीं है। या अगर कोई ऐसे सवाल की चर्चा करें हम, 362 है, उसकी पावर 7865 है, और मैं इकाई अंक पूछना है। इकाई अंक तो आपको मालूम होगा, इधर से जब काउंटिंग करते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा ऐसे करते हैं, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे ऐसे सारे सवालों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और एक या 2 दिन में मेरी पहली वीडियोज आपको मिल जाएगी। आप तो ये प्रोग्राम हमें आपको बताना था कि कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है साथियों, तो निश्चिंत रहना है, ट्रस्ट करना है और मेहनत करनी है। देख लो, अगर आप 5-6 महीने मेहनत कर सकते हो तो आपका क्या हो सकता है, और नहीं करोगे तो फिर आपको पता ही है। ठीक है, समझदार है सब, क्योंकि भविष्य में टीचर ही बनोगे, इसलिए मैं आपको साथ ही भी बोलता हूँ। तो अब मेहनत का समय है, सही समय आ चुका है, और 2021 बहुत लक्की होगा, याद रखना मेरी बात। ठीक है साथियों, ठीक है, धन्यवाद।